लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जिस तरह बात हो रही है सैलाब पे ज्यादा बात करेंगे, जिस तरह बहुत सारी जगह इलाकों में समझे केपी में ले लें और बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे सैलाब से बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं और बहुत सारा नुकसान हुआ है। आखिर आप बताएं कि हर साल ही इस तरह की बात होती है और हर साल ही हम डिस्कस करते हैं और हर साल आपसे ये बात करते हैं, आखिर हुकूमत क्यों नहीं इंतजाम करती, किसी की भी हुकूमत है, आखिर क्यों नहीं अरेंज करती, क्यों बेचारों की लोगों की जानें चली जाती हैं और लोग इतने ज्यादा बेघर हो जाते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन कौन संभालेगा, कौन है इसका जिम्मेदार? तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, जरूर आके अपनी बात कीजिएगा, मगर अपनी ही बात कीजिएगा, किसी कॉलर पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी कॉलर के ऊपर सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये कॉलर क्या बोलेगा तो तभी हम आगे बोले, नहीं, आपके दिमाग में जो है आप जो भी अपनी राय दे सकते हैं, अपना तजिया कर सकते हैं वो करें। और आप देखेंगे कि हुकूमत बहुत ज्यादा खुशहाल नजर आ रही है, हुकूमत कह रही है मीशत बहुत बेहतरी की तरफ है। इधर अवाम खुशहाल आपको नजर आ रही है? क्या अवाम खुशहाल है? अवाम को मुतमईन कर पाए या नहीं कर पाए? 22 करोड़ अवाम, 24 करोड़ अवाम को ये खुश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो वाले तबके की बात नहीं कर रहे, अमीर तबके की हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, हम उस तबके की गुफ्तगू कर रहे हैं जहाँ पे लोग खुदकशियां कर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, उन पे बात कर रहे हैं। तो हुकूमत ये जो काम कर रही है, जो अपने आप को बहुत मुतमईन समझ रही है कि हम बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो आप लोग भी देख रहे होंगे और आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। तो क्या अवाम मुतमईन, अवाम को मुतमईन कर पाएंगे, अवाम को खुशहाली दे पाएंगे, अवाम को वो चीज दे पाएंगे जिसको अवाम की जरूरत है? तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। और आप बताइए कि हुकूमत अब पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुकी है, तो क्या इमरान खान तैयार होंगे हुकूमत से बातचीत करने के लिए? कहा जा रहा है कि अब इमरान खान को चाहिए, मुज़ाकरात के सिवा इमरान खान के पास कोई भी चारा नहीं है, इमरान खान को चाहिए एक टेबल पे बैठे, गुफ्तगू करें और मुज़ाकरात करें। तो आप बताइए क्या अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए इमरान खान को मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? लफ्जों का चुनाव फिर दोबारा से कहते हैं, अच्छे से अदा कीजिएगा, कोई किसी पे ना जाए, कॉलर पे ना जाए, अपनी बात करें, अपना तजिया दें और मुल्क के हालात पे बात करें। इतने लोगों की जानें चली गई, इसका भी जिम्मेदार कौन है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। जी जनाब, कौन पहले बात करना चाह रहे हैं? जी सही साहब, आप बात करेंगे? मुझे पता था आप तो बहुत जज्बाती हैं, आप ही पहले बात करेंगे। जी ये जो सानिया इस वक्त हुआ है फ्रंटियर के अंदर, जी, इसमें गवर्नमेंट का या किसी सूबाई का कोई हाथ नहीं है, ना किसी आर्मी का है। ये कुदरती एक आफत है जिसे आप कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। आसमान फटा और पानी नीचे आया और उसने एक रेड़ा की शक्ल में वो बहा के ले, ये तो कुदरत की तरफ से, ठीक है। लेकिन अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें अकल दी है, तुम उस अकल का इस्तेमाल करो। दो चीजें उस फ्रंटियर में, उस एरिया में बहुत, एक नाजायज घर और एक वो जो वहाँ का सिवरेज सिस्टम, सारा का सारा जो वहाँ का निजाम है वो पहाड़ों का निजाम। लोगों ने अपनी मर्जी से घर बनाए हुए पहाड़ के अंदर, किसी का पहाड़ नहीं है, वो मुल्क के प्रॉपर्टी है, जिसकी मर्जी है जहाँ पहाड़ बना देता है, जिसकी मर्जी है जहाँ घर बना देता है। इस तरह ये अगर सिस्टम अभी और चला तो पाकिस्तान में डिजास्टर जरूर आएंगे। हमें चाहिए कि हम एक प्लानिंग करें कि इसको प्लानिंग को एक्सिक्यूट करें पाकिस्तानी उस आवाम के लिए जो इस चीज से वाकिफ नहीं है। गाँव में एक आदमी को क्या पता सिवरेज का क्या करना है, उसको तो बेचारे को पता है 4 छत लेकर एक झोपड़ी बना के रहो, उनका भी अरसे तक। लेकिन मसला ये प्लानिंग कोई नहीं। आज तक फ्रंटियर के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर इतना गौर और फिक्र किया नहीं किया। करना चाहिए ना बलूचिस्तान पे, केबी पे किसकी हुकूमत थी, लोग बहुत एतराज कर रहे हैं, तो वहाँ पे इतनी तबाही आई है, आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए समीना जी, ये काम 3 साल का नहीं है ना, ये काम 5 साल का, ये हमें शुरू से सोचना चाहिए था। ये लोग वहाँ पे मेरे ख्याल को 70-80 साल से भी ज्यादा अरसे से रह रहे हैं वो वहाँ पर लोग। ये जो पहले की हुकूमत आई उनको चाहिए था। फिर आपने एक चीज और नोट की होगी, इमरान खान के दौर में दरख्त लगाने का एक मुहिम हुआ था, उसने बिल्कुल खत्म कर दिया कि इतने दरख्त काटते हैं, इतने दरख्त काटते हैं। दरख्त काटने से भी आफतें आती है, तो याद रखिएगा। जब आप दरख्त काटने शुरू हो जाते हैं तो ये आफत जरूर आती है। जमीन के अंदर दरख्त होगा, उसकी जड़ें कटती है, और भी इसके कई साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस पे ना आप किसी हुकूमत को ब्लेम करें, ना किसी हुकूमत किसी और को ब्लेम करें। ये सिर्फ एक